हो गया स्टार्ट। हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप रोटेशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्रॉप रोटेशन है क्या। किसी भी जगह पे अगर कोई क्रॉप बोते हैं तो अल्टरनेट उसको काट के फिर वही क्रॉप ना बो के दूसरी क्रॉप फिर उसमें उस जगह पे लगाते हैं। तो ये क्रॉप का जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है और चेंज होने से उस जगह को फ़ायदा होता है। अब क्या क्या फ़ायदा होता है, तो क्रॉप रोटेशन पहले ये है कि किसी भी क्रॉप को एक फील्ड में एक बार न बो के उसको चेंज करते रहें। चेंज करने से कुछ उसके फ़ायदे हैं और वो फ़ायदे ज़मीन को उपजाऊ बनाने में सहायता करती हैं। अब इसके फ़ायदे कैसे हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं पत्तियों की सहायता से सूर्य की उपस्थिति में। तो जो वो भोजन बनता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग फलों में खाते हैं, बीज में खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन पौधों का शरीर या जंतुओं का शरीर कार्बोहाइड्रेट के अलावा और बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका नाम है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का मेनली काम है कि ऊर्जा देता है। प्रोटीन जो है किसी भी जीव के शरीर के निर्माण में सहायता करता है, बनने में। तो अब कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। पौधे जब भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से ले लिए, सॉइल से वाटर ले लिए और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना लिए। कार्बोहाइड्रेट वो सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है, लेकिन उसका यूज कोई नहीं कर सकता। किसी जीव में ऐसी विशेषता नहीं है कि इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को यूज कर सके, क्योंकि जो ये N2 है ये ईजिली किसी भी चीज़ से जुड़ता नहीं है, आसानी से ये जुड़ता नहीं है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन आसानी से जुड़ जाता है H2O से, ये आसानी से जुड़ गया ये फोटोसिंथेसिस में। लेकिन ये इसको हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन से आसानी से नहीं जोड़ सकते। यही जोड़ने के लिए कुछ पौधों के जड़ों में कुछ इस तरह की जीव पाए जाते हैं जो इस नाइट्रोजन को जो वातावरण में पाए जाते हैं उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं। वो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से उस पौधों के जड़ों में वो जीव पाए जाते हैं और वो जीव नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं। ये क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वायरमेंट में है, वो जुड़ सकता है, लेकिन वो जुड़ता नहीं है क्योंकि इसका नेचर ऐसा है, इसकी प्रकृति ऐसी है नाइट्रोजन की कि वो किसी के साथ जुड़ती नहीं है। तब कौन से ऐसे पौधे हैं जो ये जोड़ने में सहायता करते हैं, जो क्रॉप रोटेशन में ज़रूरी है? ये पौधे हैं दलहनी फसलों के। जो दाल वाले फसलें हैं, दाल वाली फसलें, उसके जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम में ऐसी विशेषता होती है कि वो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन से जोड़ देता है और वो दलहनी फसलों में इसीलिए पाया जाता है। और इसीलिए दलहनी फसलों में जो दाल होती है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके जड़ों में ये बैक्टीरिया होता है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोटीन बनाती है। तो जब किसी भी फील्ड में या जगह पे मान लीजिए एक समय उसमें गेहूँ बोते हैं, हर साल गेहूँ बोते जाते हैं, तो उसमें जो नाइट्रोजन की जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि सॉइल से ही लेते रहते हैं पौधे, ज़मीन से ही वो पोषक तत्व लेते हैं, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो वो इन्वायरमेंट से ले लेंगे, लेकिन नाइट्रोजन की जब कमी हो जाएगी तो उसके लिए आपको दाल वाली फसलें उस खेत में एक बार
बोना जरूरी है। अगर एक बार बो देते हैं तो फिर वो 2-3 फसल तक चलेगा, फिर अगेन उसको दाल वाली फसलें उसमें बोना है, जिससे कि नाइट्रोजन की उपलब्धता उस मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। और ये नेचुरली प्रोवाइड किया गया, प्राकृतिक रूप से उन पौधों में इस तरह से चीज़ें पाई जाती हैं जो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से जोड़ देती हैं। अगर इस तरह से नहीं जोड़ें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से नहीं जुड़ पाएगा, उसमें बैक्टीरिया हेल्प करता है, बिना हेल्प के नाइट्रोजन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ पाएगा। और भी कई तरीके हैं, लेकिन 90% नाइट्रोजन इस बैक्टीरिया की सहायता से जुड़ता है जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यही नाइट्रोजन जब दाल हम लोग खाते हैं और जो और दूसरे जो जंतु हैं दालों से फिर प्रोटीन लेते हैं और प्रोटीन से फिर बदलते हैं दूसरे स्ट्रक्चर में। अब प्रोटीन किन किन चीज़ों को बनाने में ज़रूरी होता है? सबसे पहले प्रोटीन तो बनाने में ज़रूरी होता है जो हमारे शरीर का सबसे पहले प्रोटीन से बनता है जितने भी टिश्यूज हैं, टिश्यू में जितने भी हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स इसमें प्रोटीन्स नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं। विटामिन्स में नाइट्रोजन होता है, एंजाइम्स में नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन होता है। बिना इसके वो नाइट्रोजन के बनेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन एक ऐसा सबस्टांस या एलिमेंट है जो किसी भी जीव के शरीर में बनने का एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और फसलों को हम बदल बदल के बोने से सॉइल में नाइट्रोजन की उपस्थिति को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे हमारा उत्पादन, फसलों का उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो ये हो गया क्रॉप रोटेशन और इससे होने वाले फायदे। यही तो हिंदी से उच्चारण। क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र, जो जितना लिखे का हिंदी। अब ये जो जंतुओं में जो चीज़ें बनती हैं, जैसे हम लोग विटामिन जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, तो विटामिन ज़रूरी है तो उसमें भी नाइट्रोजन चाहिए। तो वो नाइट्रोजन वहीं से आ रहा है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधे से ही भोजन लेते हैं। अगर पौधे वो प्रोटीन न बनाए तब तो भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो वो इतने चीज़ों में, शरीर में इतनी चीज़ों में प्रोटीन पाई जाती है और वो प्रोटीन से ही बनती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो जब आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है। और नाइट्रोजन ये पौधों से फिर जंतुओं में होके चलता रहता है। ठीक है।